अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2 का वैन डायग्राम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ इसमें मसला होता है वैन डायग्राम किस तरीके से बनेगी। तो हम यहाँ पर वैन डायग्राम हर क्वेश्चन की बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसकी वैन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन मैं अब दोबारा से सॉल्व करूँगी। एक और वीडियो में मैंने बता चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा से सॉल्व करके और उनकी फिर वैन डायग्राम भी हर एक की बनाऊँगी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है पहले तो आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले इनके एलिमेंट्स जो हैं वो मैं लिखवा दूँ कि ए के कौन से हैं, बी के कौन से हैं और सी के कौन से हैं। ए के एलिमेंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं आपकी बुक में पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव इवन इंटीजर कौन से हैं? 2, 4, 6, 8 एंड लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब है कि 10 भी नहीं आएगा। उसके बाद है बी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसके अलावा यूनियन, यानी कि यूनियन क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट वो कौन सा है? पॉजिटिव इवन इंटीजर, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 10। तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 तक है। अब ये आप देखें कि यूनिवर्सल सेट जो होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें तमाम जितने भी और सेट्स हैं, जितने भी ए बी और सी जितने भी सेट्स गिवन हो, उनके तमाम नंबर्स जो हैं, तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इस यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। अब ये देखें, ए के भी एलिमेंट्स इसमें हैं और बी के भी एलिमेंट्स इसमें हैं। इस वजह से ए को भी सबसेट कहा जाता है यू का और बी को भी सबसेट कहा जाता है यू का, क्योंकि ए के भी तमाम एलिमेंट्स यू में हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स यू में हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ए यूनियन एंड बी कॉम्प्लीमेंट। पहले इसको मैं सॉल्व करती हूँ, फिर इनकी वैन डायग्राम्स बनाऊंगी मैं सबकी 1 बाय 1। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या है कि बी कॉम्प्लीमेंट। जब हमारे पास देखें बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं है, ए यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू नहीं है, तो पहले हम बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करते हैं? कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें आप इस बी के सेट को। ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिखे, पहले यू की वैल्यू लिखी, यू में से पहले यू है तो यू की वैल्यू लिखें। उसके बाद आप माइनस कर दें बी की वैल्यू को। बी की क्या वैल्यूज़ हैं? वो हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9 है। ठीक, अच्छा, अब ये क्योंकि हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ गई, तो अब हम आराम से ए यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनियन का मतलब होता है कि तमाम एलिमेंट्स ए के और बी के उनको कंबाइन कर दिया जाए। तो पहले ए सेट है तो ए के एलिमेंट्स लिखें, फिर यू लिखा हुआ है यूनियन। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट को हमने इस तरह लिखना होता है और ये यूनियन को हमने सिंपल यू लिखना होता है। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो है 1, 3, 5, 7 एंड 9। बी कॉम्प्लीमेंट के मैंने तो वैल्यू नहीं निकाली अभी। बी कॉम्प्लीमेंट तो मैंने निकालें। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू में से माइनस कर दें बी के एलिमेंट्स को। जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं उन सबको यू में से पहले माइनस कर दें। जो यू में बच जाएंगे वो आपने लिखने हैं। कौन से बचे हैं? 2, 4, 6, 8, जस्ट यही बचे हैं। तो आप ये आ गई आपकी बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। अब हमने करना है ए यूनियन एंड बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए यूनियन का मतलब है पहले ए लिखें, ए की वैल्यू लिखें। ए की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं हमारे पास? 2, 4, 6 एंड 8। उसके बाद यूनियन करना है आपने। फिर बी कॉम्प्लीमेंट की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं? बी कॉम्प्लीमेंट जो अभी निकाला है 2, 4, 6 एंड 8। यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी? दोनों का यूनियन करें 2। यूनियन का मतलब है दोनों के जितने भी एलिमेंट्स हैं जो ए में हैं और बी में हैं वो सब आ जाएंगे। 2, 4, 6 एंड 8, तो जगह ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब इसकी बनाएंगे हम वेन डायग्राम कि वेन डायग्राम हम इसकी कैसे बनेगी। अब इसकी वेन डायग्राम बना रही हूँ मैं। इसको थोड़ा सा मुझे तो इसकी वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले देखें कि हमें पहले बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है कि आप यू में से पहले वेन डायग्राम बनाने के लिए तो आप सबसे पहले ना ये देखें कि कौन कौन से सेट हैं। जो यूनिवर्सल सेट होता है ये तो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दो आपके सेट्स हैं। एक आपका सेट है ए, तो आप यहाँ लिख लें सेट ए, ये है आपका ए सेट और ये है आपका बी सेट। तो ए के एलिमेंट्स पहले लिख लें। ए में 2, 4, 6 एंड 8। बी के एलिमेंट्स लिख लें आप। बी में 1, 3, 5, 7 एंड 9। और यू के अगर जो बच गए हैं वो आप बाहर लिखें। आप कोई भी ऐसे नंबर्स नहीं हैं जो कि बचे हुए हैं। तो ये क्या है, सब देखें, कुछ ए में आ गए, कुछ बी में आ गए। तो यू के आउट में कोई भी नंबर नहीं है। तो अब हम इसका निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू में से आपने माइनस कर देना है बी को, यानी कि आपने इसको बी को जो है ये माइनस कर देना, मतलब इसको निकाल देना है, ठीक है। और बाकी सबके साथ आप ऐसी लाइंस ड्रॉ कर दें। सिर्फ बी को निकालना है, आपने बी के ऊपर ये लाइंस ड्रॉ नहीं करनी। यू के ऊपर और ए के ऊपर ये लाइंस आएंगी, सॉरी बी में नहीं आएंगी, ठीक है। अब ये बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने देखना है और कौन सा सेट है हमारे पास, ए सेट को अगर हमने बनाना है तो वो किस तरह बनता है। अब एक तो एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है हमारा बी। ए के नंबर हैं 2, 4, 6 एंड 8 और बी के नंबर हैं हमारे पास 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये सिर्फ हमें ए सेट चाहिए, ए सेट हमारे पास होना चाहिए। तो हम लाइंस ड्रॉ कर देंगे ए पर, क्योंकि बी के और यू के तो एलिमेंट्स हमारे पास है ही नहीं। तो लाइंस हम ड्रॉ कर देंगे ए के ऊपर, जस्ट हमारे पास ए तक लाइंस होंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या चाहिए, हमें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इनकी डायग्राम देखें कैसे बनेगी। बाहर कौन सा ये होता है, यू, और इनसाइड में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, ए और बी। अब ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2, 4, 6 एंड 8 और बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। अब देखें इनकी लाइंस स्ट्रेट हैं ऐसे, और ये देखें बी पर नहीं आ रही, ये वाली स्ट्रेट वाली लाइन जो है ये बी पर नहीं आ रही, ए पर आ रही हैं, बी पर नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद ये वाली लाइन जो है ये सिर्फ ए सेट पे आ रही है, ये ए सेट है, ये बी, ये सिर्फ ए पर आ रही है। तो आपने, और ये कैसे हैं, ऐसे सिर्फ आपने ए पर करना है। अब देखें जो आपका शेडेड पोर्शन है ना वो आपका आंसर होता है, ठीक है। तो आपका शेडेड पोर्शन का आंसर क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8। अब ये देखें ए यूनियन बी का आंसर ये आया है 2, 4, 6, 8। तो ये देखें सेम आंसर आ गया, ठीक है। यही आपकी वेन डायग्राम है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। अब हम नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ बी। ए क्वेश्चन नंबर 10, ए कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, अब ये हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू तो हमारे पास कहीं पे इसमें नहीं है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यू में से यानी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं इस सेट ए को, ए के एलिमेंट्स को। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 एंड 9। उसके बाद आपने माइनस करना है ए के एलिमेंट्स को, क्या है 2, 4, 6 एंड 8। ये मैं आपकी वेन डायग्राम की जगह छोड़ देती हूँ। अच्छा, अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? देखिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से इन तमाम एलिमेंट्स को माइनस कर दें, 2, 4, 6 एंड 8। बाकी तमाम वैल्यूज़ जो बच गई हैं वो आपने लिख देनी है। ठीक है, ये आ गई आपकी ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ए कॉम्प्लीमेंट के सेट में हो नंबर्स और जो बी सेट में नंबर सेम हो वो लिखने होते हैं, जो सेम होते हैं। ठीक है, पहले हमने लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1, 3, 5, 7 एंड 9। फिर इंटरसेक्शन हमने करना है और बी की वैल्यू क्या होती है 1, 3, 5, 7 एंड 9। जो सेम वैल्यूज़ हैं वो हमने लिखनी होती हैं। ठीक है, अब दोनों में सेम वैल्यूज़ आनी है। 1 भी कॉमन है, कॉमन वैल्यूज़ 3 भी कॉमन है, 3 ए में भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। 5 भी सेम है, 7 भी है एंड 9 भी है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब है इसका आंसर आ गया हमारा ये। और ये देखिए, ये हमारा आंसर जो है ये बिल्कुल सेम है बी सेट का, 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, अब इनकी वैन डायग्राम हम बनाएंगे। वैन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट की वैन डायग्राम बनाएंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैन डायग्राम कैसे बनेगी? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप पहले इसको ड्रॉ कर लें। यूनिवर्सल सेट तो बाहर हो गया, सही। उसके बाद ये सेट ए और ये हो गया बी। ठीक है, ये है ए सेट और ये है हमारा बी सेट। ए के एलिमेंट्स क्या हैं 2, 4, 6 एंड 8 और बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अच्छा, अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब है कि यू में से माइनस कर दें ए के एलिमेंट को, यानी कि इस यू में से आप ए के एलिमेंट को माइनस करना, सिर्फ ए के एलिमेंट्स को, और बाकी तमाम जो हैं वो रहेंगे। तो आप ये देखें, बी भी रहेगा और यू के एलिमेंट्स भी रहेंगे। सिर्फ ए जो है ना, ए के ऊपर लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है आपने, बाकी बी पे भी आएंगी स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, अब हमने करना है बी सेट। बी सेट कैसे लिखा जाएगा? बी सेट का मतलब है कि ये तो यूनिवर्सल सेट है और ये है सेट ए और ये है सेट बी। ए और बी, ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। बी के हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अब इसमें सिर्फ बी सेट होना चाहिए। तो बी सेट अगर होना चाहिए, बाकी तो ए भी नहीं हो और यू भी नहीं हो। इसकी लाइन ऐसे थी, इनकी लाइन्स हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। अब इसका फाइनली जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा, ये देखें, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। ये यू है, ये ए है, ये बी है। ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8 और बी के एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, अब ये देखें, एक की लाइंस ऐसे थी, इस वाले सेट में लाइंस कैसे थी, ऐसे स्ट्रेट, और ये ए पर नहीं थी, ए पर नहीं थी, बी के सेट पर थी। और इस वाले सेट में लाइंस ऐसे थी, ये ऐसे। तो शेडेड पोर्शन हमारा कौन सा आ गया? ये देखें, बी आ गया। क्या इसका आंसर बी है? यस, इसका आंसर बी है। देखिए, ऑटोमेटिकली वो पिक्चर उससे मैच करेगी। अब ये देखें, ये इसका आंसर हो गया, शेडेड पोर्शन ये। इसी तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पोर्शन को
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका तो अब आपको आ ही गया होगा। तो यू में से माइनस किया ए को, 1 2 यू की वैल्यूज़ लिखे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद माइनस किया ए के एलिमेंट्स को, 2 4 6 एंड 8। अब हमने क्या क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम इसमें से माइनस कर दें। बाकी जो यू में रह गए हैं वो सब आपने लिखने हैं, 1 3 5 7 एंड 9। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर हमने करना है बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस बी। तो यू के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2, क्योंकि पहले यू है तो यू के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, 6 7 8 एंड 9, और फिर माइनस साइन है माइनस लगाएं। फिर बी के एलिमेंट्स लिखें, 1 3 5 7 एंड 9। अब बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आएगा, जो भी नंबर जिसमें हैं वो इसमें से आप कट कर दें, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स रह जाएंगे यू में वो आपने लिखने हैं, 2 4 6 एंड 8। ठीक है, ये आपका आंसर बी कॉम्प्लीमेंट का आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर्स लिख लें आप। उसके बाद इंटरसेक्शन लगाएं। ए कॉम्प्लीमेंट ये था, बी कॉम्प्लीमेंट के ये नंबर्स हैं, कौन से हैं, 2, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट है तो नंबर इसके एलिमेंट्स लिखें, 2 4 6 एंड 8। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में सेम हो वो लिखना होता है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आंसर होगा, कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नंबर सेम नहीं है, तो आंसर इज़ एम्प्टी ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट आ गई। ठीक है, अब इसी की वैन डायग्राम अगर हमने बनानी है तो वो किस तरीके से बनेगी, वो बनेगी ऐसे। वैन डायग्राम किसकी बनानी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये पिक्चर इसका बना लें, सारे एलिमेंट्स वगैरह लिख लें। ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए सेट एंड बी सेट। ए के हैं 2 4 6 एंड 8, और बी के हैं 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यू में से माइनस कर दें ए को माइनस करना, यानी कि ये पोर्शन ए का निकल गया, तो बाकी लाइंस किस किस पे आ जाएंगी, लाइंस आ जाएंगी यू पर और बी पर। देखिए मैं यू पर लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ और बी पर लाइंस ड्रॉ करूँगी, ए पर नहीं कर रही है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट करना है। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम पिक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, बड़ी बना देती हूँ। ये है यू, ए सेट और बी सेट। अच्छा, इसके ये एलिमेंट्स हैं ए के, ए में क्या है 2 4 6 एंड 8। उसके बाद बी के हैं 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, अच्छा, यू में तो जाहिर सी बात है कोई एलिमेंट इसमें बचा नहीं है, वरना जो बचते हैं वो यू के एलिमेंट्स लिखते हैं। अच्छा, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यू माइनस बी, यानी कि इस पोर्शन को हमने बाहर निकाल देना है। बी को, यू माइनस बी है ना, तो बी को हमने क्या करना है, बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने का मतलब क्या है, इस पर लाइंस ड्रॉ नहीं होंगी। और अब ये लाइन, ये वाली इस पिक्चर में हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। वो वर्टिकल लाइंस हैं ऐसे ऐसे करने वाले वर्टिकल्स, और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, अब हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों पिक्चर्स को अगर हम मिलाएंगे तो किस तरह मिलाई जाएगी ये पिक्चर्स, ऐसे करके। क्या है, ये है ए, ये है बी,
ए और बी, ये है यू। अब देखें ये लाइंस, इन लाइंस में वर्टिकल लाइंस में ए के ऊपर लाइंस नहीं आ रही, ए के ऊपर लाइंस नहीं आ रही। ए के ऊपर लाइंस नहीं आ रही, और इसमें जो है बी के ऊपर लाइंस नहीं आ रही। ए के ऊपर आएंगी और बी के ऊपर लाइंस नहीं आएंगी। अब हमारा कौन सा जो है जो शेडेड, सॉरी, ए के ऊपर लाइंस आ रही हैं। हाँ, अभी देखिए इसके ऊपर, इसमें ए पर लाइंस आ रही थी और इसमें बी पर। अब ये हमारा जो है ये शेडेड पोर्शन कौन सा वाला बन रहा है, यू। लेकिन यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इस वजह से हमारा क्या बन रहा है, ये खाली सेट बन रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपने ए डिफरेंस ऑफ बी करना है। ए डिफरेंस ऑफ बी करना है हमने। ठीक है, ए डिफरेंस ऑफ बी का मतलब होता है कि ए के ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, यानी कि यूनियन ए यूनियन बी में से आप माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन ऑफ बी को माइनस कर दें। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब है कि पहले ए के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा 2, 4, 6 एंड 8। फिर यूनियन आ रहा है और फिर बी के तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। ठीक है, तो यूनियन में तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं जो ए में भी होते हैं और बी में भी होते हैं। तो ये क्या आ रहा है, इसको हम तरतीब वाइज लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ए यूनियन बी। अब करना है हमने ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ए के नंबर्स क्या हैं, 2, 4, 6 एंड 8, और इंटरसेक्शन हमने करना है बी को। बी के क्या हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9। इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन है दोनों में वो हमने लिखने होते हैं। कॉमन अब कोई भी नहीं है इसमें, देखें ये 2, 4, 6, 8 है, इसमें 1, 3, 5, 7 एंड 9 है, कोई भी कॉमन नहीं है, मीन्स खाली ब्रैकेट है। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी आ गया। अब हमने मालूम करना है इनका डिफरेंस। डिफरेंस कैसे मालूम किया जाता है, ए यूनियन बी माइनस किया ए इंटरसेक्शन ऑफ बी को। ए यूनियन बी क्या है 1, 2, 3, 4 अप टू 9, और माइनस करना है हमने खाली ब्रैकेट को। अब इसमें से अगर हम खाली ब्रैकेट माइनस कर भी देते हैं तो हमारा आंसर क्या रहता है, आंसर यही रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ठीक है, अब हमने इसकी ही वैन डायग्राम जो है वो बनानी है। अब वैन डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेटा भाई को जगाओ, भाई को। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ये है यू, ये है ए और ये है बी। ठीक है, अब ए के एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, ए के एलिमेंट्स आ रहे हैं 2, 4, 6 एंड 8, और बी के एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं 1, 3, 5, 7 एंड 9 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जो ए में हो और जो बी में हो वो तमाम एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, जो ए में हो और जो बी में हो वो तमाम एलिमेंट्स आ जाते हैं हमारे। तो ए यूनियन बी जो है वो हमारी लाइन्स क्या बनेंगी, इस तरह की लाइन्स बनेंगी, क्योंकि यू में तो कुछ है ही नहीं, वैसे ही एम्प्टी है।
तो हमारी ये लाइंस बन जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी जब हम करते हैं तो हम क्या आता है, ए और बी। ए क्या है, ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8। भाई को जगाओ, भाई को। इंटरसेक्शन का मतलब है ये देखें, क्योंकि जो कॉमन हो वो आते हैं एलिमेंट्स। अब कॉमन तो देखें ना ए है ना बी है इसमें, ठीक है। इंटरसेक्शन हम किस तरह करेंगे, तो ये जो है ना ए का पोर्शन आएगा इसमें और ना ही बी का पोर्शन आएगा। इंटरसेक्शन ये वाला खाली पोर्शन आ सकता है, ये भी, लेकिन ये भी खाली है क्योंकि इंटरसेक्शन में आता ही यही पोर्शन है, ठीक है। तो अब हमने करना है ए डिफरेंस ऑफ बी। ए डिफरेंस ऑफ बी हम कैसे बनाएंगे, अब मैं ऊपर करके बना देती हूँ। ये है ए, ये है बी, 2, 4, 6 एंड 8, ये जगह 1, 3, 5, 7 एंड 9, ठीक है। तो ये लाइंस कैसी बनेंगी, अभी देखें ये लाइंस इन सब में है, ठीक है। और ये लाइंस जो हैं ऐसे आ रही हैं। ठीक है, अब इनके शेडेड पोर्शन क्या आ रहे हैं, ए और बी, ठीक है। इसका मतलब है तमाम नंबर्स आ जाएंगे, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये आपका आंसर क्या है, ये सेम है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में